वैल्यू देखिए, ये कोई पार्टिकल है यार, एक पार्टिकल है, वो इस एक्सिस पे ये रिवॉल्व कर रहा है, और आपको ये पता चलता है कि इट टेक्स वन रेवोल्यूशन पर सेकेंड। वैल्यू बात हो रहा है। हाँ सर। अगर वन रेवोल्यूशन पर सेकंड कर रहा है तो यार बेसिकली या तो उसको वन रेवोल्यूशन पर सेकंड बोल सकते हो, या कैन यू मिस्टर रेवन कैन यू आल्सो से दैट इट इज टेकिंग वन साइकिल पर सेकंड। मिस्टर रेवन, डू यू एग्री और नॉट? यस सर। बात समझिए, क्योंकि हमने पेंडुलम की क्वेश्चन भी कर रहे हैं। तो अच्छा, आप हमारे साथ जो लोग हैं, 12th वाले जो लोग हैं, उन लोगों ने तो स्प्रिंग भी करना। स्प्रिंग में भी ये जो कंसेप्ट है ओमेगा ओमेगा का, मिस्टर चिराग, वो फिर से आने वाला है, तो जरा ध्यान से सुन लीजिए, यस सर। बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए। देखिए सर, ये जो रेवोल्यूशन चल रही है, ये जो पेंडुलम टू फ्रो हो रहा है, ये जो स्प्रिंग अपने यहाँ तक जाके फिर यहाँ तक जाके फिर यहाँ वापस आ रहा है, ये सारे एक साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं। हुसैन जी, नहीं समझ में आया? समझ रहा है सर। आबाजी गलत बोल रहा हूँ? नहीं सर। मिस्टर राम, फिर से समझिए, कंफ्यूजिंग लगेगा बट बात समझिए। ये जब जो पार्टिकल है वो यहाँ से लेके यहाँ वापस आ गया, दिस यू कैन कॉल एज वन रेवोल्यूशन। लेट अस अज्यूम कि एक सेकंड में वापस आ गया, यू कैन कॉल दिस वन रेवोल्यूशन पर सेकंड, यू कैन कॉल दिस वन साइकिल पर सेकंड। साइकिल पर सेकंड मतलब उसने एक ट्रिप पूरा कर दिया, इट हैज कंप्लीटेड। लेट अस से, ये अच्छा वर्ड लगता है, अच्छा मतलब कॉमन वर्ड लगता है, इट हैज कंप्लीटेड वन ट्रिप पर सेकंड। रेवम जी, बात समझ रहे? जी सर। तो ये इसने एक ट्रिप पूरा कर दिया एक सेकंड में। उसी तरह यू कैन हैव दिस पेंडुलम जो कि यहाँ से लेके यहाँ पर आया और यहाँ से लेके फिर से वापस आया, तो इट हैज कंप्लीटेड वन साइकिल पर सेकंड। सर कोई डाउट है? रेवम जी, कोई डाउट है? नहीं सर। सो मिस्टर रेवम, देखिए, ये जो सर्कल एक ट्रिप एक सेकंड में ले रहा है, ये पेंडुलम यहाँ से आपने छोड़ा, यहाँ तक गया फिर वापस गया, दिस इज ऑल्सो वन साइकिल पर सेकंड। ये स्प्रिंग पे ये एक ब्लॉक लगा हुआ था, ये ब्लॉक को आपने इस साइड पुश किया, इट वेंट दिस साइड, इट केम टुवर्ड्स दिस साइड, देन इट अराइव्ड एट इट्स इनिशियल पोजीशन। ये जो है ये वन ट्रिप पर सेकंड है। रेवा जी, बात समझ आ रही? जी सर। ऑल दीज आर कॉल्ड, देखिए, अब उसको लिखने का जो स्टाइल है, वो लिखने का स्टाइल, दो तीन चीजें आप लिखते हैं। सबसे जो सिंपल आपने 9th 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, उसको बोल देते हैं फ्रीक्वेंसी। जैसे फ्रीक्वेंसी जो सबसे सिंपल आप लिखते हैं, वन साइकिल पर सेकंड बोलते हैं। बट जब हम सर्कुलर मोशन में आते हैं तो इसको वन रेवोल्यूशन पर सेकंड बोल देते हैं। अगर आपको याद होगा, ये वेव के चैप्टर में आपने किया था, वन साइकिल पर सेकंड को आपने हर्ट्ज भी बोला था। हुसैन जी, याद है? हाँ सर। सर वो साउंड के लिए ना। साउंड के लिए, एब्सोल्युटली। ये साउंड के चैप्टर की जो आपने जो टर्मिनोलॉजी थी आपकी, वही यहाँ पर आ रही है। और मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो सर्कल वाली फ्रीक्वेंसी है, वही आपकी पेंडुलम वाली फ्रीक्वेंसी है, और वही आपकी स्प्रिंग वाली फ्रीक्वेंसी होने वाली है। को डाउट है? नहीं सर। थोड़ा सा चेंज आपका ये आ जाएगा, एक एक चेंज ये आ जाएगा कि व्हेन यू आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ सर्कुलर मोशन, तो होता ये है कि ये जो साइकिल है, वन साइकिल जो है, वो 2 पाई रेडियंस के बराबर हो जाता है। सर कोई डाउट है? नहीं सर।
तो दिस इज 2 पाई रेडियंस पर सेकेंड। उदयन जी, कोई डाउट है? नहीं सर। अच्छा, ये तो आपने साउंड के चैप्टर में भी किया था कि जो फ्रीक्वेंसी है और जो टाइम पीरियड है दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। उदयन जी, पढ़ा था नहीं पढ़ा था? हाँ सर, पढ़ा था। चलिए, अगर नहीं याद तो मैं 2 मिनट में आपको बता देता हूँ। देखिए, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है 1 साइकिल पर सेकेंड। तो कहने का मतलब अच्छा, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है साइकिल पर सेकंड। ये 1 साइकिल तो हमने अभी लिया था। लेट अस अज्यूम कोई ऐसी फ्रीक्वेंसी है दैट इज 5 साइकिल्स पर सेकंड। तो बेसिकली एक सेकंड में आप 5 साइकिल्स ले रहे हैं। तो एक साइकिल जो है वो कितनी देर में लेंगे? 1/5 सेकंड में। और टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड होता है, ये जो टाइम पीरियड आपने लिखा है, टाइम पीरियड होता है टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 साइकिल। रेवा जी, कंफ्यूज हो रहे हैं? नहीं सर, समझ गया। इसलिए अगर किसी चीज की फ्रीक्वेंसी, ये देखिए मैंने फ्रीक्वेंसी लिखी है, अगर किसी चीज की फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज है तो उसका जो टाइम पीरियड है वो 1/5 सेकंड होगा। वेरी कंफ्यूज हो गए? नहीं सर। और इसीलिए ये लिखा जाता है कि जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज इक्वल टू 1/t। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। अच्छा, अब जब आप सर्कुलर मोशन की बात करते हैं तो आपको, क्योंकि सर्कुलर मोशन में आपका जो पार्टिकल है वो ऐसे घूम के वापस आ रहा है। तो आपकी जो एक रेवोल्यूशन है वो इक्वल है एक साइकिल के, और जो कि इक्वल है 2 पाई रेडियंस के। अरे जी, कंफ्यूज हो रहा है? नहीं सर। क्योंकि देखिए वो भी कोई इतने हाई तौबा वाली बात नहीं है। क्योंकि ये यहाँ से लेके पूरा घूम के आप वापस आते हैं तो बहुत बार हमारी बात हो चुकी है कि जो 2 पाई रेडियंस होता है वो 360 डिग्री होता है। तो आपने जब पूरा सर्कल किया तो 2 पाई रेडियंस ही किया ना? राजी, ठीक है ना? यस सर। तो फ्रीक्वेंसी, अब यही जो फ्रीक्वेंसी है जो 1 साइकिल के इक्वल है, और आपका जो 1 साइकिल है वो 2 पाई रेडियंस के इक्वल है, तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 2 पाई रेडियन पर सेकंड होगी। रेवाजी, कोई डाउट? मिस्टर रेवान, कोई डाउट? नो सर, नो डाउट। ओके, रेवाजी फिर से देखिए, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये हम एग्जाम्पल 1 लेते हैं। एग्जाम्पल 1 में हम एक सर्कुलर मोशन ले रहे हैं जिसमें फ्रीक्वेंसी है 1 साइकिल पर सेकंड। रेवाजी, बात समझ आई? जी सर। Now, 1 cycle per second, 1 cycle is 1 revolution for circular motion। ये सर्कुलर मोशन की एग्जांपल है। तो एक साइकिल सर्कुलर मोशन में उसका मतलब होता है एक रेवोल्यूशन। एक रेवोल्यूशन का सर्कुलर मोशन में मतलब होता है 2 पाई रेडियन। रेवंत जी, यहाँ तक बात समझे? जी सर। Now, in this specific example, where your frequency is 1 revolution per second, you are writing frequency as 2 pi radian per second। ओमेगा क्या है? डेल्टा थीटा बाय टी। डेल्टा थीटा मतलब चेंज इन एंगल कितना आया? 2 पाई रेडियन पर सेकेंड। 2 पाई रेडियन पर सेकेंड फॉर दिस स्पेसिफिक एग्जांपल। नाउ इफ यू कंपेयर दिस एग्जांपल विद दिस एग्जांपल 2, इस एग्जांपल 2 को देखिए तो आपको और बात समझ आएगी। लेट अस अज्यूम कि फ्रीक्वेंसी एग्जांपल 2 में है 5 साइकिल्स पर सेकेंड। दैट इंप्लाइज एक सेकेंड में 5 साइकिल आप ले रहे हो। रेवा जी, यहाँ तक समझ आ रहा है नहीं यार? जी सर, समझ आ रहा है। एक सेकंड में 5 साइकिल्स का मतलब ये होगा, एक साइकिल में होता है 2 पाई रेडियंस, तो 5 साइकिल में कितना होगा? 2 पाई इंटू 5 सेकेंड। सर, नहीं समझा? समझा सर। जब फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज थी तो ओमेगा निकलता था 2 पाई रेडियन पर सेकेंड। जब फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज है तो ओमेगा निकल रहा है 2 पाई इंटू 5 रेडियंस पर सेकेंड।
तो कहने का मतलब अगर जनरल फॉर्मूला मुझे ओमेगा का निकालना हो तो जनरल फॉर्मूला ऑफ ओमेगा क्या निकलेगा, 2 पाई इंटू एफ। रेवंत जी नहीं समझ रहा है? जी सर समझा। रेवंत जी, आप जब भी आपको डाउट आएगा ना कि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ क्यों आता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ क्यों आता है, तो आपने ये लेक्चर देखना है। नहीं समझ रहा है? ओके सर। नाउ बिकॉज वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड कि जो फ्रीक्वेंसी है वो 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है, तो ये फ्रीक्वेंसी में अगर मैं 1 अपॉन टी निकालता हूँ तो ये मेरा फॉर्मूला बन गया। इसका रेवंत डाउट है? नहीं सर। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये जो फॉर्मूले हैं, अगर आपको डाउट आए या तो ये लेक्चर फिर से देख लीजिए, या अनदर वे ऑफ रिमेम्बरिंग इज कि इसको रट लीजिए, रट लो, न्यूमेरिकल कर लो 20-25। आपको और न्यूमेरिकल चाहिए, मैं और न्यूमेरिकल भेज दूंगा। सो 20-25 न्यूमेरिकल अगर आप करोगे, ए आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, वी इज इक्वल टू ओमेगा आर, ये ओमेगा स्क्वायर, एक तो ये फॉर्मूला रट लिया, फिर ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी इज इक्वल टू डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू वी बाय आर। एक बार आपने इसको रट लिया, 20-25 न्यूमेरिकल कर लिए, उसके बाद अगर आप फिर से देखना चाहते हैं, फंडामेंटली समझना चाहते हैं हाउ डज इट वर्क, देन यू कैन कम बैक टू दिस लेक्चर। रेवंत जी नहीं समझ रहा? जी सर समझा। अच्छा, ये चीज समझनी बहुत जरूरी इसलिए भी हो जाती है क्योंकि पेंडुलम में फिर से ही हमें ये चीज आने वाली है। हमें फ्रीक्वेंसी का फंडा और टाइम पीरियड का फंडा समझ आना चाहिए क्लियरली, और यही चीज स्प्रिंग्स में फिर से आ जाएगी। चिराग की बात समझ आ रही? हाँ सर। अब स्प्रिंग के चैप्टर में एक और मतलब फंडा ये होगा, जो अगर आपको सर्कुलर मोशन नहीं समझ आया तो आपको फिर से परेशान करेगा। ये मैंने अब ये जो स्प्रिंग ये साइड ये साइड ये साइड घूम रहा है, अब इसकी जो मूवमेंट है उसको आप रिप्रेजेंट करना शुरू कर दोगे सर्कल से। नहीं समझ में आ रहा? वैसे चिराग ये देखिए आपके सामने, ये सॉरी, ये आपकी क्लास 12th की बुक है और ये हमारा स्प्रिंग्स का चैप्टर है। चिराग जी दिख रहा है आपको पीडीएफ? हाँ सर। चिराग जी जो हम बातें कर रहे हैं अभी ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई आर, ये फॉर्मूला दिख रहा है आपको? हाँ सर। ये देखो, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी इज इक्वल टू 2 पाई एफ। अब बात ये देखा, हाँ सर। क्योंकि अब देखिए बात यही है, बात कोई दूसरी बात नहीं है यार, कि ये जो सर्कल है इसके आसपास पूरा घूम के वापस आता है, यहाँ पर वापस आ जाता है। यू कैन कॉल इट 1 रेवोल्यूशन और यू कैन कॉल इट 1 साइकिल। चिराग जी एग्रीड और नॉट? यस सर। तो नाउ दिस फिनोमिना इज सेम एज सेइंग कि ये जो स्प्रिंग के सामने ये जो मास लगा है, ये यहाँ पर जाके यहाँ पर जाके यहाँ पर वापस आया, सो दिस इज, इट हैज कंप्लीटेड 1 साइकिल। अबाजी डू यू एग्री? यस सर। एंड मैं बार बार एक ही चीज रिपीट कर रहा हूँ, एंड दिस इज द सेम एज सेइंग कि ये पेंडुलम यहाँ से गया, यहाँ से यहाँ से हाँ, यहाँ से गया यहाँ तक गया और यहाँ से यहाँ पर वापस आ गया। इट हैज कंप्लीटेड 1 साइकिल। यस सर। बिकॉज बिकॉज ये जो फिनोमिना है ये सेम से ही है, इनके फंडामेंटली इनका जो मैथमेटिक्स है वो भी सेम है। तो इसलिए अगर आप ये देखेंगे, ये देखिए जहां पर मिस्टर चिराग को कंफ्यूजन आई थी, ये देखिए अब इसमें जो स्प्रिंग है उसको आप रिप्रेजेंट करना शुरू कर देते हो यूजिंग अ सर्कल। वो कैसे करते हैं क्या नहीं करते वो सब देखेंगे, बट अगर आप देख रहे हैं ये देखिए, ये हिंदी में इसका मतलब ये हुआ SHM एज अ प्रोजेक्शन ऑफ UCM। कहने का मतलब आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन को, मतलब स्प्रिंग की मोशन को आप किससे रिप्रेजेंट कर रहे हो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मतलब इस सर्कल की मोशन से। रागी नहीं समझ में आया? तो समझ आ रहा। और अगर आप थोड़ा और देखोगे, ये देखो हमारे जाने पहचाने जो फॉर्मूलाज है वो आपको यहाँ पर भी नजर आ रहे हैं। ये देखिए एक्सेलरेशन आर ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर बीच में कोई ये फैक्टर लग गया है,
वो सब छोड़िए, बट ये जाने पहचानी चीजें हैं सारी. यस सर. तो दैट इज व्हाई वी आर स्पेंडिंग मोर टाइम ऑन सर्कुलर मोशन, बिकॉज फंडामेंटली जो मैथ्स है वो सेम ही है. उदय जी, आपको बात समझ आ रही है? हाँ सर, समझ आ रहा है. ये देखिए, ये आपके जो ओमेगा है और जो वेलोसिटी है, तो वो आपको स्प्रिंग के चैप्टर में दोबारा फिर आपकी जान खाने वाला. तो ये क्वेश्चन है. देखिए उसे, assuming मून कंप्लीट्स वन रेवोल्यूशन. वन रेवोल्यूशन का मतलब ये हो गया कि यार ये मतलब क्या हो गया, 2 पाई. नहीं समझना. हुसैन, बात समझ आए? हाँ सर. 2 पाई कवर किया इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड अर्थ इन 227.3 डेज. मतलब 2 पाई रेडियंस कितनी देर में कवर कर रहा है? 2 पाई रेडियन कितनी देर में कर रहा है? 27.3 97.3. into 3600. ये जो भी आंसर आएगा, दिस विल बी इक्वल टू, मिस्टर हुसैन क्या आंसर होगा वो? सर ये द टाइम इट टेक्स टू. और और गुरु ये ओमेगा ओमेगा आएगा ओमेगा. जी सर, हाँ ओमेगा. वैलिड डाउट है नहीं सर, नहीं समझा. दादा. ओमेगा, मैं वही आपको बता रहा हूँ कि जब इसको सर जैसे ये नीचे का पार्ट टाइम पीरियड ही है ना? समझा. हाँ हाँ, तो मैं आपको वही बता, ओके. इसको जैसे आप देखना चाहें वैसे देख लीजिए. अगर आप फॉर्मूला को रटना चाहते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ करके रटना चाहते हैं, इस केस में एफ क्या है? नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस. नहीं समझ में आया? हाँ सर. सॉरी, जो एफ है वो आपका क्या हो गया? साइकिल पर सेकंड. साइकिल पर सेकंड, बेसिकली नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड. मेरी बात समझ आ रही है, नहीं आ रही? हाँ हाँ सर. सर, समझ आ रहा है. नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड कैसे आएगा यार? कि एक रेवोल्यूशन उसने किया 2 पाई रेडियन उसने किया कितने सेकंड में? ये 27.3 को आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? सेकंड्स में. सेकंड्स में. 24 आवर्स होते हैं और एक घंटे में 3600 सेकंड्स होते हैं. तो ये पूरा भूत जब आप कैलकुलेट करेंगे, ये पूरा डिनोमिनेटर में है, तो ये जो फाइनल आंसर आपका आएगा वो इट विल बी सम रेडियन पर सेकंड, एंड दैट इज व्हाई इट विल बी योर ओमेगा. रेवंत जी, मुझे समझा, लेकिन I had just one doubt. So in the question they have written the radius of the circular orbit can be taken as 3.85 into 10⁵ kilometers. So we write the unit usually as kilometers per hour. तो फिर seconds में क्यों convert? गुरुजी, ये हमारा जो रेडियस है ये किलोमीटर में है. हमारा जो पूरा फिजिक्स चलती है वो चलती है एमकेएस सिस्टम में. एमकेएस सिस्टम में मतलब मीटर केजी सेकंड. नहीं समझ में आया? Right, yes sir, समझा. तो मेरा जो मुझे निकालना क्या है? एक्सेलरेशन निकालना. एक्सेलरेशन मेरा जो निकलने वाला है वो कैसे निकलने वाला है? ओमेगा स्क्वायर आर. ओमेगा मैंने कहाँ से निकाला? ओमेगा निकाला मैंने यहाँ से. ये देखिए, यहाँ से निकला था मेरा ओमेगा. 2 पाई अपॉन 27.3 into 24 into 3600 600. का स्क्वायर into radius which is equal to 3.85 into 10 raised to power 5 into 10 raised to power 3. ये जो सारा का सारा होगा ये किसमें होगा? मीटर में. राम जी, डाउट है? नहीं सर. राम जी, सी द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, आपका जो पूरा सिस्टम चलता है वो चलता है एमके सिस्टम में. एमकेएस में तो आपको जब ओमेगा स्क्वायर आर निकलना है तो वो आपका 2 पाई क्या था? 27.3. ये तो डेज था. फिर इसके घंटे बनेंगे, फिर इसके सेकंड बनेंगे, फिर ये सारा जो मॉन्स्टर है इसका स्क्वायर होगा और मल्टीप्लाई किससे होगा? उस रेडियस से. रेडियस क्या था? ये वाला 3.85 into 10 raised to power 5. 3.85 into 10 raised to power 5.
नाउ बिकॉज इट इज इन किलोमीटर, मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में, तो इस भूत का आपको आंसर निकालना पड़ेगा। हुसैन जी अभी भी डाउट है? रेहान जी डाउट है? मिस्टर रेहान डाउट है? फिराज जी डाउट है? नहीं सर। यार ये जो कैलकुलेशन है, अब ये जो कैलकुलेशन है, मैं जब ग्रेविटेशन करूंगा, ग्रेविटेशन में भी मुझे ये फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा। हुसैन जी बात समझ आई? हाँ सर। मैं आपको लास्ट टाइम भी बताया था, उसमें न्यूमेरिकल आएगा ऐसा, ये आपकी अर्थ है, अर्थ पे यहाँ पर एक मास पड़ा हुआ है, भाई जो मास है, जैसे अर्थ हमारी स्पिन करती है, तो ये स्पिन कर रही है एट एन एंगुलर स्पीड ओमेगा, तो ये जो मास है ये प्लेन में स्पिन करेगा, तो इसकी भी एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है गिवन बाय ओमेगा स्क्वायर आर। हुसैन जी बिल्कुल नहीं समझ आ रहा? समझ आ रहा है सर। रेवान जी नहीं समझ में आ रहा? जी सर समझ में आ रहा है।